प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपन ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 में से जब अपने को fx और gx गिवन था और हमें qx यानी भागफल और rx रिमाइंडर अपने को यानी शेषफल जब प्राप्त करना है वो मैंने आप लोगों को सिखाया था और उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भी होमवर्क के लिए दिए थे, आपने सॉल्व किए होंगे। और फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम्स हैं तो मैं आप लोगों को जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा पहले, और उसके बाद में जब अपने को एक बहुपद यानी fx अपने को एक बहुपद दिया हुआ है और उसके एक या दो शून्यांक अपने को दे रखे हों और अन्य शून्यांक उसके अपने को ज्ञात कैसे करते हैं ये भी मैं आज आपको सिखाऊंगा और अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को देखिए, जब अपने को fx यानी एक बहुपद दे रखा है और एक उसमें जब अपने को gx से उस बहुपद में भाग देते हैं तो हमारे पास में भागफल और शेषफल कैसे अपन ज्ञात करें उसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था और वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें fx हमारे पास में x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 दिया हुआ है और हमें जिसका भाग देना है हमें gx का, ये हमारे पास में x² माइनस 2 है और इसमें हमें देखिए भाग देकर के fx में gx से और qx और rx अपने को पता करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ कि इसमें भागफल क्या होगा और शेषफल क्या आएगा। तो देखिए अपन यहाँ पर भाग दे रहे हैं और ये अपन ने देखिए भाग दिया तो ये x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और भाग देना है gx से यानी x² माइनस 2 से। तो अपन देखिए मैंने आप लोगों को बताया था हमारे जो देखिए fx यानी बहुपद की जो फर्स्ट टर्म जो होती है उस फर्स्ट टर्म में अपने को gx की फर्स्ट टर्म से भाग दिया तो x³ में इस x² से भाग दिया तो हमारे पास x आया। अब इस x को देखिए अपन भागफल में लिखेंगे तो हमारे पास में भागफल की फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास में x। अब देखिए इस x से अपने को इस gx को क्या करना है, गुणा करते हैं सेकंड स्टेप में। तो हमारे पास x² माइनस 2 को अपन ने देखिए इस x से इंटू किया तो x² को x से इंटू करेंगे तो x³ आ गया और माइनस हमारे पास देखिए ये x को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के 2x आ गया। अब हमारे पास में क्यूब की टर्म के नीचे क्यूब की टर्म लिखिए और x की टर्म के नीचे x की टर्म लिखेंगे तो हमारे पास देखिए ये आ गया x³ और माइनस के 2x। अब हमें देखिए यहाँ पर गठाते हैं बीजीय व्यंजकों को, अपन यहाँ पर देखिए गठाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं तो नीचे के चिन्ह बदलेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस होता है तो उसके नीचे देखिए हमने क्या किया, माइनस आ गया और ये माइनस का हमारे पास प्लस हो गया। अब ये तो देखिए कैंसिल हो गया और हमारे पास में बाकी जो टर्म है उनको अपन एज इट इज जो है उतार लिया तो हमारे पास में माइनस 3x² प्लस के देखिए ये दोनों को जोड़ करके हमारे पास 7x हो गया और माइनस 3। फिर वही प्रोसीजर अपन फिर अपनाएंगे क्योंकि हमारे पास में अब देखिए जो इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है fx की, ये माइनस 3x² को इस gx की फर्स्ट टर्म से अपन ने डिवाइड किया तो हमारे पास में देखिए माइनस 3 आया। ये माइनस 3 हमारे पास में भागफल की सेकंड टर्म यानी क्वोशिएंट की हमारे पास सेकंड टर्म आई माइनस 3। अब इस माइनस 3 से देखिए वही अपने को gx को फिर इंटू किया तो हमारे पास x² माइनस 2 को माइनस 3 से इंटू किया तो हमारे पास माइनस 3x² और माइनस 2 को माइनस 3 से इंटू करेंगे तो प्लस के 6 आ गया। अब देखिए सेम पावर के टर्म को उसी के नीचे लिखें तो हमारे पास में माइनस 3x² और प्लस के 6
अब वही देखिए बीजीय व्यंजकों को घटाने पर नीचे के चिन्ह बदलेंगे, तो हमारे पास माइनस तो प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया, ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया। और बाकी देखिए हमारे पास में ये 7x और -9 क्योंकि दोनों टर्म यहाँ पर माइनस की थी, तो इनको ऐड करेंगे और साइन जिस टर्म की होती है वही साइन लग जाता है। तो ये तो हमारे पास में आ गया हमारा शेषफल, ये क्या है हमारा शेषफल। और ये x-3 हमारे पास क्या आ गया, ये भागफल आ गया। तो आपने देखिए ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, जिसमें हमें यानी एक तो हमें क्या दे रखा था, यहाँ पर ये भाजक दे रखा था और हमारे पास में एक देखिए भाज्य दिया हुआ था, तो इस भाज्य में इस भाजक से भाग देते हैं तो हमें भागफल और शेषफल अपन ने पता किया। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था और इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया, समझ आ गया होगा। अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी अपन इसी प्रोसीजर से फिर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये fx जो है वो हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 2, और हमारा gx है जिसे भाग देना है वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये देखिए अब इसमें अपन ने भाग देंगे तो वही टर्म है हमारे पास में। देखिए इसकी भाज्य की फर्स्ट टर्म हमारे पास में ये है fx की 3x की पावर 4 में, ये हमारे पास में जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर से जब डिवाइड करते हैं इसको तो हमारे पास में 3x स्क्वायर आया। अब इसे देखिए 3x स्क्वायर को अपन क्वोशिएंट में, तो क्वोशिएंट की हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 3x स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, वही हमारे पास जो gx है उसमें इसकी फर्स्ट टर्म से इंटू करेंगे, तो हमारे पास ये 3x प्लस 1 को इंटू किया, ये 3x स्क्वायर से इनको इंटू करेंगे तो 3x की पावर 4 और 3 को इंटू किया 9 और x को x स्क्वायर से तो x³ और प्लस हमारे पास आया 3x स्क्वायर, क्योंकि 1 से 3x स्क्वायर को इंटू करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब सेम पावर वाले टर्म को उसी के नीचे अपन लिखते हैं, तो हमारे पास ये हो गया ये 3x की पावर 4 प्लस 9x³ और प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बीजगणित के अंकों को अपन घटाते हैं, तो घटाने पर नीचे के चिन्ह चेंज होते हैं। तो हमने देखिए सभी प्लस था तो माइनस हो गया। अब हमारे पास ये तो देखिए सेम टर्म एक प्लस के एक माइनस के तो कैंसिल हो गया, और हमारे पास 9 देखिए माइनस की टर्म है 9x³ और प्लस की टर्म है हमारे पास 5x³। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास -4x³ आ गया, और ये दोनों टर्म देखिए माइनस की होगी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सेम साइन की टर्म आपस में घटाने पर भी ऐड होती हैं। तो ये हमारे पास में 10x² हो गया, लेकिन दोनों टर्म माइनस की थी इसलिए साइन माइनस का आ गया, और प्लस इन पॉजिटिव लिख लेंगे बाकी टर्म को 2x प्लस 2। अब वही प्रोसीजर पहले वाला फिर अपनाइए। तो हमारे पास देखिए इसकी फर्स्ट टर्म थी -4x³ और इसकी फर्स्ट टर्म है डिवाइजर की, वो हमारे पास x², इससे इसको डिवाइड किया तो हमारे पास में -4x आया। अब देखिए जब 4x आ गया तो वही प्रोसीजर फिर अपनाएंगे। ये हमारे पास में देखिए डिवाइजर है x² प्लस 3x प्लस 1, और इसको अपन देखिए -4x से इंटू किया तो हमारे पास -4x³ और प्लस माइनस ये हमारे पास में आ गया देखिए माइनस, और माइनस के 4 3 12 और x को x से किया x² और फिर -4x। अब देखिए सेम पावर की जो हमारे पास टर्म है उसके नीचे उसी टर्म को लिखिए, तो हमारे पास में -4x³ के 12x² और -4x। अब वही देखिए बीजीय व्यंजकों को अपन जब बैठाते हैं तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया। और देखिए प्लस की टर्म हमारे पास में 12x² है, माइनस की टर्म देखिए हमारे पास 10x² है, तो हमारे पास में प्लस की टर्म कितनी ज्यादा है 2x²। और ये देखिए अगला हमारे पास x की जो टर्म है वो सेम साइन में है, यानी मतलब दोनों प्लस की हैं तो दोनों ऐड हो गए, ऐड हुए तो हमारे पास 6x आ गया और प्लस 2।
अब फिर वही सेम प्रोसीजर फिर अपनाएंगे। तो हमने देखिए सेम प्रोसीजर किया, हमारे पास में देखिए fx की अब जो टर्म है हमारे पास में वो टर्म में देखिए क्या है, ये हमारे पास में 2x² और डिवाइड किया इस x² से, डिवाइड की फर्स्ट टर्म से, तो हमारे पास में देखिए क्या आया 2 आया, तो ये हमारे पास में +2 हो गया। अब +2 से हम देखिए वही प्रोसीजर फिर अपनाए, यानी हमारे पास x² + 3x + 1 और इसको अपन ने +2 से इंटू किया, तो हमारे पास में ये 2x² और प्लस के 6x और +2, इसको देखिए अपन ने सॉल्व किया तो हमारे पास में ये हो गया, ये 2x² और प्लस के 6x और +2, वही देखिए घटाने पर हमारे पास में साइन चेंज हुए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आया इसमें, और हमारे पास में जो क्वोशिएंट है वो हमारे पास में 3x² - 4x + 2 हुआ। तो देखिए अपन ने ये 2 एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में जो हमें क्वोशिएंट अपने को फाइंड करना था, तो क्वोशिएंट तो हमारे पास आ गया 3x² - 4x + 2 और हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया। तो देखिए ये सॉल्व हो गया। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट जो मुझे चीज आप लोगों को बतानी है वो ये है कि जब हमारे पास में एक बहुपद दे रखा है, यानी fx एक बहुपद हमें दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल, और हमें उसके यानी जीरोज अपने को दिए हुए हैं, जैसे कुछ जीरोज दे रखे हैं और अदर जीरोज हमें क्या करने, फाइंड करने हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि हमें किसी बहुपद के 1 या 2 शून्यांक अपने को दे रखे हैं और अन्य शून्यांक अपने को जब ज्ञात करने हैं तो अपन कैसे ज्ञात करते हैं ये आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट हमारे स्टेप क्या है, क्या आज अपन सीखेंगे वो आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें एक fx अपने को दे रखा है और उसके कुछ शून्यांक दे रखे हैं, तो बहुपद हमारे पास में है। जैसे मान लीजिए fx एक बहुपद है और वो बहुपद हमारे पास देखिए 2x की पावर 4 -3x³ और -3x² और प्लस के 6x - 2 और इसमें जो हमें शून्यांक दिए हुए हैं, एक शून्यांक हमारे पास में √2 और दूसरा शून्यांक है -√2, ये हमें इसके इस जो हमारा बहुपद है इस बहुपद के 2 शून्यांक अपने को दिए हुए हैं और अन्य 2 शून्यांक, क्योंकि इस बहुपद की देखो जिस भी बहुपद की मैक्सिमम पावर x की जो मैक्सिमम पावर जैसे मान लो कितनी है, यदि 3 है तो उसके शून्यांक 3 होंगे, मैक्सिमम पावर यदि उसकी यदि 2 है तो उसके मैक्सिमम शून्यांक 2 होंगे, और जिसके मान लीजिए मैक्सिमम पावर हमारे पास में 5 है तो उसके शून्यांक भी 5 होंगे। और इस बहुपद में जो बहुपद आपको मैंने दिया है उसमें x की मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 4 है, इसलिए इस बहुपद के शून्यांकों की संख्या अधिकतम 4 होगी। उसमें से अपने को 2 शून्यांक अपने को दे रखे हैं और अन्य 2 शून्यांक अपने को पता करने हैं। तो इसके लिए देखिए माना यहाँ पर हमारे पास जो 2 शून्यांक है वो हमारे पास एक तो है x = √2 है और दूसरा हमारे पास में x = -√2 है। तो देखिए अब अपन यहाँ पर इसमें देखिए इसके फैक्टर करते हैं, तो हमारे पास एक फैक्टर आता है x, इसका ट्रांसपोजिंग किया -√2 = 0 हो गया, और दूसरा हमारे पास आया x + √2, क्योंकि इसका पक्षांतर करेंगे तो +2 = 0। अब हमारे पास में देखिए इन दोनों को जब अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास में इसके 2 फैक्टर आ गए और इन दोनों फैक्टरों को अपन देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये हो गया
ये x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 और इक्वल्स टू 0 हुआ। अब एक बार देखिए प्लस है, एक बार माइनस है, तो हमारे पास इस आइडेंटिटी से अपन ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में हो गया ये एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में देखिए एक फैक्टर हमने ले लिया, ये इस देखिए एफ एक्स का ये जी एक्स एक फैक्टर है, और अगर अपन जब फैक्टर पता करते हैं तो इसको देखिए अपन ने इसे डिवाइड किया, तो हमारे पास देखिए इसको डिवाइड किया तो ये हो गया हमारे पास में डिवाइजर तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 2, और हमारे पास जो एफ एक्स है ये 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब देखिए वही जो मैंने आप लोगों को पहले जो क्वेश्चंस जो सॉल्व किए थे उनमें जैसे हमारे पास देखिए इस fx में gx से भाग देते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या, पहली टर्म हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास 2x की पावर 4 में हमें x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो हमारे पास 2x स्क्वायर हमारे पास में पहला जो क्वेश्चन है कि टर्म है वो हमारे पास में आई 2x स्क्वायर। अब इसको देखिए हम वही हमारा जो डिवाइजर है उससे अपन इसको इंटू करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2 को 2x स्क्वायर से देखिए इंटू किया तो हमारे पास ये हो गया 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। अब सेम पावर वाली टर्म के नीचे सेम पावर वाली टर्म को लिखेंगे तो हमारे पास ये हो गया 2x की पावर 4 और माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर यानी घटाने पर यहाँ साइन चेंज हो गए, ये साइन चेंज हुए, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास ये आ गया माइनस 3x क्यूब ऐसे कैसे, और इनको देखिए प्लस की टर्म हमारे पास 4x स्क्वायर है, माइनस की टर्म हमारे पास माइनस के 3x स्क्वायर है, तो प्लस के हमारे पास में देखिए 1x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर बचा, और अदर एज इट इज अपन इसको राइट कर लेंगे तो ये 3x माइनस 2 हुआ। अब फिर वही प्रोसीजर फिर अपनाइए हमारे पास यहाँ पर देखिए इसकी फर्स्ट टर्म जो है कितनी है, ये हमारे पास में माइनस 3x क्यूब है, और हमारे पास डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड किया तो माइनस 3x आया, तो ये हमारे पास में देखिए माइनस ये हमारे पास हो गया 3x, माइनस कितना आया, ये आ गया हमारे पास में 3x। अब इसको देखिए वही इंटू करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अपन ने माइनस के 3x से इंटू करेंगे तो ये हो गया माइनस 3x क्यूब और प्लस के 6x। अब इसको अपन ने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया माइनस 3x क्यूब और प्लस के 6x, और वही देखिए अपन ने यहाँ घटाने पर ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस। अब हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया, कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको देखिए अपन यहाँ पर वही प्रोसीजर अपनाए तो हमारे पास में ये एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 आया, तो हमारा जो थर्ड टर्म है क्वोशिएंट की वो 1 हो गई, और इनको देखो 1 से देखो डिवाइजर की जो टर्म है इनसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया। और वही देखिए हमारे पास में घटाने पर वही साइन चेंज हो गए और ये देखिए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखिए रिमाइंडर तो क्या 0 हो गया, और हमारे पास में देखिए जो हमारा क्वोशिएंट जो आया वो हो गया हमारे पास में देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो अब अपने को देखिए इसके अदर शून्यांक पता करने के लिए अपन फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए इसके फैक्टर करेंगे, क्योंकि अभी इसके फैक्टर और हो रहे हैं, तो अपन ने इसके फैक्टर किए तो वो क्या हुए 2x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अपन क्या करें, यहाँ पर वही मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करके और यानी इसके बीच वाले जो टर्म है इसके अपन टुकड़े करते हैं, तो टुकड़े अपन कैसे, फर्स्ट और जो हमारे थर्ड टर्म है इन दोनों का देखो इंटू करो तो 2 प्लस 1 कितना 2 हुआ, तो अपन यहाँ पर भी इसके देखिए टुकड़े क्या करें, ये हमारे पास में 2 और प्लस 1, तो ये देखो 2 और 1 3 भी हो गया, और 2 इंटू 1 देखो 2 इंटू में 2 आ गया, तो हमारे पास में इसकी स्प्लिटिंग क्या हुई 2 और 1 हो गया, तो अपन ने इसको ये किया हमारे पास में देखिए 2x स्क्वायर और माइनस ये हमारे पास 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
अब देखिए यहाँ पर इसका ब्रैकेट जब अपन खोलते हैं ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये तो आ गया 2x² माइनस के 2x और प्लस माइनस वही देखिए माइनस 1x मीन्स x है और फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 के पेयर बनाएंगे, यहाँ पर दो के जोड़े बनाते हैं ना, तो 2 के देखिए जोड़े बनाए तो हमारे पास 2x² माइनस 2x में देखिए कॉमन हमारे पास में 2x आया, तो देखिए 2x² में 2x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x बचा और माइनस है माइनस और 2x को 2x से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब देखिए x और 1 है, जब कोई कॉमन नहीं होता है तो उसमें कॉमन 1 होता है, तो हमारे पास देखिए -1 कॉमन आया, तो यहाँ पर -1 से डिवाइड किया तो प्लस x आया और देखिए प्लस को माइनस से किया -1 को 1 से डिवाइड किया 1 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन फैक्टर होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं अपन, तो अपन ने देखिए यहाँ पर ये x -1 आ गया और ये हमारे पास 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार तो 1 टाइम फर्स्ट फैक्टर को लेंगे तो x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। एंड देखिए सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो है 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू आया 1/2। तो हमारे पास देखिए अदर जीरोस, हमारे पास 2 जीरोस तो थे और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैक्सिमम पावर जो हमारे बहुपद की है वो 4 है x की, इसलिए इसके 4 जीरोस होंगे। तो हमने देखिए हमारे पास में पहले जो 2 जीरोस थे हमारे पास √2 और -√2 थे एंड अदर जीरोस अपन ने देखिए 2 जीरोस और फाइंड करने थे, जो हमारे पास में देखिए क्या आया, एक तो 1 आया और एक 1/2 आया। तो इस प्रकार से इसके देखिए ये मैक्सिमम जो हमारे पास में 4 जीरोस है, तो अदर जीरोस हमारे पास में हो गया, एक तो देखिए 1 हुआ और एक 1/2 हुआ। तो इस प्रकार से अपने को जब भी कोई हमें एक बहुपद दिया हुआ हो और उसके कुछ शून्यांक अपने को दे रखे होते हैं और अन्य शून्यांक अपने को जब पता करना है तो अपन कैसे करेंगे, देखिए पहले इस तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस तरीके से हमें ये पता करना होता है। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको देखिए और बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये सॉल्व करना आप लोगों को, और इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारे पास में है जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देखिए सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। और हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है और हमें देखिए यहाँ पर हमें देखिए भागफल और शेषफल दे रखा है और हमें gx नहीं दिया हुआ और उसका gx अपने को पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन है वो सॉल्व करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब किसी क्वेश्चन में हमें 3 बातें दे रखी हो और चौथी बात जब अपने को पता करनी हो, यानी 4 बातें कौन कौन सी होती हैं वो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। देखिए एक तो होता है fx और fx का मतलब होता है एक बहुपद जब अपने को बहुपद दे रखा हो, और gx का मतलब होता है कि भाजक हमारा जब हमें भाजक अपने को दे रखा हो, है ना, और यानी डिवाइजर हो, और एक हमारे पास में होता है qx यानी हमें क्वोशिएंट जब अपने को दिया हुआ हो, और एक हमारे पास होता है रिमाइंडर यानी rx जिसको शेषफल बोलते हैं, और qx यानी हमारे पास क्वोशिएंट यानी ये होता है हमारे पास भागफल। ये 4 चीजें होती हैं, इनमें से कोई 3 चीजें रखी होती है, चौथी चीज अपने को पता अपन कर सकते हैं। इसका देखिए हमारे पास में इसका फॉर्मूला है कि ये हो गया हमारे पास में fx इक्वल्स टू हमारे पास में ये gx इंटू qx और प्लस होता है rx। इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपने को अब इसके लिए देखिए fx दे रखा है, gx अपने को पता करना है, और qx दे रखा है और rx दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। एक बहुपद हमारे पास में fx है, ये x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो देखिए ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2, ये हमारे पास में fx गिवन है, और हमारा जो qx है वो qx x माइनस 2 है, हमारे पास में x माइनस 2 है, और हमारा जो rx रिमाइंडर जो है वो हमें दे रखा है, यानी
2x माइनस 4, तो माइनस के 2x और प्लस 4 और gx अपने को पता करना है। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है वो देखिए। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में देखिए gx इंटू qx और प्लस रिमाइंडर rx इक्वल्स टू होता है हमारा fx यानी बहुपद। तो यहाँ पर देखिए gx अपने को पता नहीं है, तो इसको एज इट इज अपन देखिए gx की जगह gx लिख लीजिए, इनटू हमारा जो क्वोशिएंट है वो हमारे पास x माइनस 2 है और प्लस हमारा रिमाइंडर है वो हमारे पास माइनस के 2x प्लस 4 है, इक्वल्स टू हमारे पास में देखिए हमारा ये जो fx है वो x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये देखिए पहले ये तो इसके इनटू में है ये फैक्टर, तो एक फैक्टर देखिए प्लस में है, तो अपन जब इसका ट्रांसपोजिंग करते हैं प्लस माइनस की टर्म को, तो पहले हमारे पास में देखिए प्लस है बाहर तो उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो अपन ने ये देखिए ये हमारे पास में gx एज इट इज रहने दीजिए और इनटू हमारे पास में ये देखिए क्वोशिएंट था x माइनस 2 और इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और हमारे पास देखिए इसका रिमाइंडर का ट्रांसपोजिंग किया तो हमारे पास प्लस था तो ये हो गया माइनस और ये माइनस के 2x प्लस 4। अब देखिए इसका पहले ब्रैकेट उठाइए, तो अपन ने देखिए ब्रैकेट उठाया तो हमारे पास ये हो गया x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस के 2x हो गए और ये प्लस को माइनस इंटू किया तो अंदर का साइन चेंज होकर क्या हो गया, बाहर माइनस से ब्रैकेट किया तो अंदर के साइन चेंज होते, माइनस वाला प्लस हो गया प्लस वाला माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर x क्यूब एज इट इज रह गया और माइनस 3x स्क्वायर भी एज इट इज और ये देखिए प्लस के हमारे पास 2x और प्लस x, तो प्लस के कितने हो गए, ये 3x हो गए, इनको ऐड करेंगे तो, और देखिए प्लस के तो हमारे पास 2 और माइनस का 4, तो हमारे पास में माइनस के कितना ज्यादा है, माइनस के 2, ये हमारे पास में अब देखिए जो हमारा क्वोशिएंट है ये हो गया हमारे पास में, इसको देखिए ये gx इंटू x माइनस 2, तो देखिए यहाँ पर ये gx इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास इसके इनटू में जो फैक्टर है उसको अपन डिवाइड में लाएंगे तो x माइनस 2 हो गया, ये हमारे पास क्या हुआ x माइनस 2। अब देखिए x माइनस हमारे पास 2 हुआ तो यहाँ पर इससे अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में देखिए डिवाइड किया हमने, इसमें ये x माइनस 2 से डिवाइड करना है और ये हमारे पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के 3x माइनस 2, तो फर्स्ट टर्म में इस फर्स्ट टर्म से देखो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर, इसको फिर देखिए फर्स्ट टर्म से इनको इनटू किया तो ये x क्यूब हुआ और माइनस 2x स्क्वायर, देखिए घटाने पर माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया और हमारे पास में माइनस x स्क्वायर, क्योंकि प्लस की टर्म तो 2x स्क्वायर होगी, माइनस की टर्म हमारे पास में देखिए माइनस 3x स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर ज्यादा है तो ये हमारे पास में हो गया माइनस x स्क्वायर और प्लस ये 3x माइनस 2। अब देखिए हमारे पास में इस डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म हमारे पास में देखिए क्या है, x स्क्वायर है, इसको x से किया तो माइनस x स्क्वायर माइनस ये बटे x, तो इसको टू माइनस x, तो हमारे पास सेकंड टर्म आई माइनस x, इससे अपन ने इनटू किया तो माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के 2x। अब देखिए वही हमारे पास घटाने पर प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा देखिए प्लस की टर्म 3x माइनस के 2x, तो x माइनस 2। अब देखिए x को x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आया 1 और 1 से इनटू किया तो x माइनस 2। अब वही देखिए घटाने पर माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर तो 0 आया, तो हमारे पास देखो क्या आ गया, इसको जब इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ गया x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, ये हमारा gx की जो टर्म है, यानी gx हमारे पास एक जो फैक्टर है वो आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें हमें कोई भी
फॉर में से देखिए एफ एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स में से कोई भी जब तीन चीजें अपने को दे रखी हैं, चौथी चीज अपने को पता करनी है, तो हमें ये अपनी जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी में इनको पुट कर देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो अपन ने देखिए सॉल्व किया मैंने और आपने सॉल्व करके इसको बता दिया। जब हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन डिवाइड में आ गया और ये हमारे पास में एक बहुपद आया और ये हमारे पास इसमें तो इससे भाग दिया, तो हमारे पास में ये जी एक्स आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। तो इस प्रकार से हमें देखिए ये सॉल्व करना था। और अब मैं क्वेश्चन आप लोगों को जो मैंने पिछले जो क्वेश्चन समझाए उसमें से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो एक होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में अपन उसको सॉल्व करेंगे और फिर समझेंगे उसको। और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर लिखें, मुझे पता तभी चलेगा जब आप कमेंट देंगे कि यहाँ पर क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया, तो उसका हमें आप का मैं इंतजार करूंगा कि कमेंट में जो भी बातें लिखेंगे मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जो भी कमी है और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उनको अपन दूर करेंगे। अब जैसे देखिए हमें यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक हमें बहुपद दे रखा है यानी एक एफएक्स, ये हमारे पास में देखिए होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। हमारा होमवर्क है जिसमें क्वेश्चन ओनली आज 1 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और जिसमें हमारे पास में एक बहुपद fx अपने को दे रखा है और वो बहुपद fx हमारे पास में है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस हमारे पास 13x प्लस 13x, सॉरी एक मिनट आप लोगों को देखिए समझ जाऊंगा। यहाँ पर ये एक बार इसको देखिए दोबारा से मैं fx आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में एक्स क्यूब और प्लस के 13x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर नहीं 13x स्क्वायर और हमारे पास में फिर नेक्स्ट टर्म है ये हो गया ये 32x और प्लस 20, ये हमारे पास में एक fx दे रखा है। एक बार फिर से सुनिए, हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट का जो fx है वो x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर और प्लस 32x प्लस 20 है और हमें जो शून्यांक इस बहुपद के जो शून्यांक अपने को दिया हुआ है वो हमारे पास में देखिए यानी यहाँ पर शून्यांक हमारे पास में दिया हुआ है वो है ओनली -2। अदर जो हमारे पास में जो शून्यांक है अन्य शून्यांक है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो आप लोगों को देखो मैंने एक ये क्वेश्चन आज ओनली अपने एक क्वेश्चन मैंने